दोस्तों, जब समय चुप रहता है ना, तब भी घटनाएं बोलती रहती हैं। और जब इंसान शोर मचाता है, तब भी ब्रह्मांड अपनी शांति में निर्णय ले चुका होता है। यह जीवन जो आपको कभी बेतरतीब लगता है, दरअसल एक ऐसी अदृश्य लय पर चल रहा है जिसे आपकी आंखें नहीं देख पाती, पर आपका अस्तित्व हर पल महसूस करता है। आप सोचते हैं कि आप निर्णय ले रहे हैं, पर क्या सच में? या फिर आप सिर्फ उन निर्णयों की ओर बढ़ रहे हैं जो पहले ही तय हो चुके हैं? यह प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, यह आपके अस्तित्व की जड़ हिला देने वाला सवाल है। क्योंकि अगर सब कुछ तय समय में होता है, तो आपके प्रयासों का क्या अर्थ है? और अगर कुछ भी तय नहीं है, तो यह सटीकता, यह समय की अद्भुत व्यवस्था कहां से आती है? कभी ध्यान से देखिए, सूरज हर दिन ठीक उसी समय उगता है, न एक पल पहले न एक पल बाद। ऋतुएं बिना किसी गड़बड़ी के बदलती हैं। आपके दिल की धड़कन भी एक निश्चित लय में चलती है। क्या यह सब संयोग है, या यह किसी गहरी योजना का हिस्सा है जिसे हम समझ नहीं पाते? सच यह है कि इंसान को अपनी समझ पर बहुत गर्व है। हम सोचते हैं कि हमने विज्ञान से सब कुछ जान लिया है, हमने प्रकृति को माप लिया है, हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल दिया है। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई अनपेक्षित घटना घटती है, एक ऐसा मोड़ जो आपकी सारी योजनाओं को तोड़ देता है, तभी आपको एहसास होता है कि आपकी समझ कितनी सीमित है। आपने कितनी बार अपने जीवन में सोचा होगा कि यह ऐसा क्यों हुआ, और जवाब नहीं मिला होगा। कभी कभी आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर भी असफल हो जाते हैं। और कभी बिना किसी उम्मीद के अचानक सब कुछ आपके पक्ष में हो जाता है। क्या यह सिर्फ किस्मत है, या इसके पीछे कोई गहरी व्यवस्था काम कर रही है? यहाँ एक कठोर सच्चाई है, आपका नियंत्रण उतना नहीं है जितना आप मानते हैं। यह बात सुनने में असहज लग सकती है, पर यही वास्तविकता है। आप अपने कर्म कर सकते हैं, लेकिन उनके परिणामों का समय और स्वरूप वह आपके हाथ में नहीं है। और यही वह बिंदु है जहां इंसान की अहंकार टूटती है, क्योंकि हम यह मानना चाहते हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। लेकिन अगर सच में हम ही सब कुछ तय कर रहे होते, तो क्या हम अपने जीवन में दर्द, असफलता और संघर्ष को जगह देते? नहीं। फिर भी ये सब हमारे जीवन में आते हैं, ठीक उसी समय जब हमें उनकी सबसे कम उम्मीद होती है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन अन्यायपूर्ण है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जीवन एक गहरी योजना के तहत चल रहा है, जहां हर घटना का एक उद्देश्य है, भले ही वह उद्देश्य तुरंत स्पष्ट न हो। सोचिए, एक छोटा सा निर्णय, एक मामूली सी मुलाकात, एक अनदेखा सा अवसर, ये सब मिलकर आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये सब इतने सटीक समय पर ही क्यों घटित होते हैं? क्यों नहीं पहले या बाद में? क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी आपकी घड़ी से अलग चलती है। आप जल्दी में होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड नहीं। आप परिणाम चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड प्रक्रिया को महत्व देता है। और यही अंतर आपको बेचैन करता है। आप कहते हैं, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिला? लेकिन क्या आपने यह सोचा कि शायद वह फल अभी आपके लिए सही नहीं था? शायद अगर वह आपको उस समय मिल जाता, तो वह आपको उतना नहीं सिखा पाता जितना अभी सिखा रहा है। यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान को तत्काल परिणाम चाहिए। हमें इंतजार करना पसंद नहीं, हमें अनिश्चितता से डर लगता है। लेकिन यही अनिश्चितता दरअसल एक बड़ी निश्चितता की ओर ले जा रही होती है। और यहाँ एक और गहरी बात है, जो चीजें आपके जीवन से चली जाती हैं, वे भी उसी योजना का हिस्सा होती हैं। हर खोना, हर टूटना, हर बिछड़ना, यह सब आपको किसी नई दिशा में ले जाने के लिए होता है। आप इसे नुकसान समझते हैं, लेकिन ब्रह्मांड इसे पुनर्निर्माण मानता है। यहाँ तर्क भी है और भावना भी, क्योंकि अगर आप सिर्फ भावनाओं से सोचेंगे तो आपको सब कुछ अन्यायपूर्ण लगेगा, और अगर आप सिर्फ तर्क से सोचेंगे तो जीवन नीरस लगने लगेगा। सच्चाई इन दोनों के बीच है, जहां आप यह स्वीकार करते हैं कि हर घटना का एक कारण है और हर कारण का एक समय। आपका जन्म भी संयोग नहीं था, आपका यहाँ होना
इस समय होना, इन परिस्थितियों में होना, यह सब एक क्रम का हिस्सा है। और जब आप इस बात को गहराई से समझने लगते हैं, तब आपके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगती है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि आपको हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है प्रयास करना और बाकी को उस व्यवस्था पर छोड़ देना जो आपसे कहीं अधिक व्यापक और गहरी है। लेकिन यह विश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, यह समझ पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास आपको निष्क्रिय बना देता है, जबकि समझ आपको संतुलित बनाती है। और यही संतुलन आपको उस बिंदु तक ले जाता है जहां आप जीवन को एक संघर्ष नहीं बल्कि एक यात्रा के रूप में देखने लगते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सच में जीवन की इस गहरी व्यवस्था को समझने की कोशिश की है, या आप सिर्फ सतह पर ही तैरते रहे हैं? अगर यह बात आपके भीतर कहीं गहराई तक उतर रही है तो अभी रुकिए मत, इस विचार को आगे बढ़ाइए। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कदम उठाइए और कमेंट में लिखें, मैं समय की योजना को समझने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप समझने के लिए तैयार हैं, तभी असली समझ की शुरुआत होती है। और यही वह बिंदु है जहां से आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपका पूरा जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करने लगता है। क्योंकि जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि सब कुछ आपकी पकड़ में नहीं है, उसी क्षण आप उस सच्चाई के करीब पहुंच जाते हैं जहां से असली नियंत्रण शुरू होता है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही ब्रह्मांड का नियम है। जो छोड़ देता है वही पाता है, और जो कसकर पकड़ता है वही खो देता है। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं तो वह बार बार हाथ से फिसलती है, लेकिन जब आप शांत होकर धैर्य के साथ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तभी वही चीज अपने सही समय पर आपके पास आ जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक गहरी व्यवस्था है जो आपके अंदर और बाहर दोनों जगह काम कर रही होती है। आपका हर विचार, हर निर्णय, हर कदम, यह सब एक बड़े क्रम का हिस्सा है। लेकिन समस्या यह है कि आप केवल वर्तमान को देखते हैं, जबकि ब्रह्मांड अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख रहा होता है। इसीलिए आपको कभी कभी लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। आप सोचते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या आपने यह सोचा कि जीवन सिर्फ इस एक पल का हिसाब नहीं है? यह एक लंबी श्रृंखला है जहां हर घटना किसी न किसी कारण से जुड़ी होती है। यहाँ बात केवल कर्म की नहीं है, बल्कि समय की भी है, क्योंकि सही कर्म भी अगर गलत समय पर किया जाए तो उसका परिणाम वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हैं। और कभी कभी साधारण सा कर्म भी सही समय पर असाधारण परिणाम दे जाता है। यही वह बिंदु है जहां इंसान की अधीरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आप जल्दी में हैं, लेकिन ब्रह्मांड नहीं। आप परिणाम चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड आपको उस परिणाम के योग्य बनाना चाहता है। और यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक होती है, क्योंकि बदलाव कभी आसान नहीं होता। जब जीवन आपको तोड़ता है, जब परिस्थितियां आपको मजबूर करती हैं, जब रास्ते बंद होते दिखते हैं, तब आप सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी क्षण कुछ नया शुरू हो रहा होता है। आप उस अंधेरे को अंत समझते हैं, लेकिन ब्रह्मांड उसे एक नई शुरुआत की तैयारी मानता है। यह समझना कठिन है, क्योंकि इंसान को स्पष्टता चाहिए। उसे जानना है कि आगे क्या होगा, लेकिन ब्रह्मांड आपको हर कदम पहले से नहीं दिखाता, क्योंकि अगर सब कुछ पहले से दिख जाए तो आपके भीतर सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ परिणाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उस यात्रा का मूल्य कभी नहीं समझ पाएंगे। और यही कारण है कि जीवन आपको अधूरा ज्ञान देता है। आपको केवल उतना ही दिखाया जाता है जितना उस पल के लिए जरूरी है। बाकी सब कुछ समय के साथ खुलता है। अब यहाँ एक गहरी और कठोर बात समझिए, हर देरी, हर रुकावट, हर असफलता, ये सब आपके खिलाफ नहीं है। यह आपके पक्ष में काम कर रही है, बस तरीका अलग है। आप इसे बाधा मानते हैं, लेकिन यह आपको उस दिशा में मोड़ रही होती है जहां आपका असली उद्देश्य छिपा है। आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आपके जीवन में अचानक आते हैं
और फिर उतनी ही अचानक चले जाते हैं? क्यों कुछ मौके आपके पास आकर भी निकल जाते हैं? क्यों कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं? क्योंकि हर चीज का एक समय तय है, और जब वह समय पूरा हो जाता है तो वह चीज भी आपके जीवन से चली जाती है, चाहे आप उसे कितना भी रोकने की कोशिश करें। यह सुनने में कठोर है, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि अगर हर चीज हमेशा आपके साथ रहे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विकास बदलाव से आता है और बदलाव खोने से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। कुछ लोग इस विचार को सुनकर यह सोच लेते हैं कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमें कुछ करने की क्या जरूरत, और यही सोच उन्हें पीछे धकेल देती है। क्योंकि ब्रह्मांड की योजना में आपका प्रयास भी शामिल है। आपका हर कर्म उस योजना का एक हिस्सा है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो वह परिणाम भी नहीं आएगा जो आपके लिए तय है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक रास्ता बना हुआ है, लेकिन उस पर चलना आपको ही होगा। कोई और आपके लिए वह यात्रा पूरी नहीं कर सकता। और यहाँ एक और सच्चाई है, आप जितना अधिक जागरूक होते जाते हैं उतना ही आप इस योजना को महसूस करने लगते हैं। आप छोटी छोटी घटनाओं में भी एक पैटर्न देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा। हर चीज का एक कारण है और हर कारण का एक सही समय। लेकिन यह समझ अचानक नहीं आती। इसके लिए आपको अपने अंदर उतरना पड़ता है। आपको अपने विचारों को देखना पड़ता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना पड़ता है, अपनी अधीरता को पहचानना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के शोर को शांत नहीं करेंगे तब तक आप बाहर की इस सूक्ष्म व्यवस्था को कभी नहीं समझ पाएंगे। यह कोई बाहरी ज्ञान नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभव है। और यह अनुभव तभी आता है जब आप रुककर, ठहरकर खुद को देखने लगते हैं। आपने हमेशा दुनिया को समझने की कोशिश की है, लेकिन क्या आपने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तब आपको यह भी समझ आने लगता है कि जीवन आपके खिलाफ नहीं है। वह आपको गढ़ रहा है, आपको तैयार कर रहा है, आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां आप वास्तव में पहुंचना चाहते हैं, भले ही अभी आपको यह स्पष्ट न दिखे। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है आपके अंदर का डर कम होने लगता है। अनिश्चितता अब आपको डराती नहीं बल्कि उत्सुक बनाती है। आप हर घटना को एक सीख के रूप में देखने लगते हैं, और यही वह परिवर्तन है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं और कुछ लोग उन्हें समझने लगते हैं, और जो समझ लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मांड की योजना क्या है, सवाल यह है कि क्या आप उस योजना के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अहंकार को एक तरफ रखकर उस गहरी व्यवस्था को स्वीकार कर सकते हैं जो आपके जीवन को दिशा दे रही है? क्योंकि जैसे ही आप यह स्वीकार करते हैं आपके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है, एक ऐसी शक्ति जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, जो आपको हर चुनौती के बीच भी संतुलित रखती है। और यहीं से शुरू होती है आपकी असली यात्रा, जहां आप सिर्फ जीना नहीं बल्कि समझकर जीना शुरू करते हैं। क्योंकि जब समझ आ जाती है तो वही घटनाएं जो पहले आपको तोड़ देती थीं अब आपको गढ़ने लगती हैं। अब आप भागते नहीं, आप देखते हैं। अब आप शिकायत नहीं करते, आप समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं से आपके भीतर एक ऐसी दृढ़ता जन्म लेती है जो किसी भी परिस्थिति में आपको बिखरने नहीं देती। लेकिन यहाँ एक अंतिम और सबसे कठोर सच आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मांड की योजना को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वह आपकी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलती, वह आपके विकास के हिसाब से चलती है। आप जो चाहते हैं वह हमेशा आपके लिए सही नहीं होता, और जो आपके लिए सही होता है वह अक्सर आपको पसंद नहीं आता। यही टकराव है, यही संघर्ष है, और यही वह आग है जिसमें आपका असली रूप तैयार होता है। कभी कभी जीवन आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे। वह आपको उन परिस्थितियों में डाल देता है जिनसे आप भागना चाहते हैं, और उस समय आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप टूट जाएं या फिर आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि वही परिस्थिति आपकी ताकत बन जाए।
और सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमेशा दूसरे विकल्प की ओर धकेलता है, लेकिन यह मजबूरी नहीं है, यह एक अवसर है। आपको मजबूर किया जाता है ताकि आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकें। आपको रोका जाता है ताकि आप सही दिशा में मुड़ सकें। आपसे छीना जाता है ताकि आप समझ सकें कि असली मूल्य क्या है। यह सब सुनने में कठोर है, लेकिन यही वह सच्चाई है जो आपको भीतर से जगा सकती है। क्योंकि जब तक आप इस सच्चाई से टकराएंगे नहीं, तब तक आप उसी भ्रम में जीते रहेंगे कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। और यही भ्रम आपके सबसे बड़े दुख का कारण है। आपने कभी गौर किया है, जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती तो आपको गुस्सा आता है, निराशा होती है, बेचैनी होती है। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि हर चीज का एक सही समय है, तब वही घटनाएं आपको उतना परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। और समझ हमेशा संघर्ष से अधिक शक्तिशाली होती है। यहाँ एक और गहरी बात है, समय सिर्फ घटनाओं को नहीं बदलता, वह आपको भी बदलता है। आज जो बात आपको असहनीय लगती है, कुछ समय बाद वही आपको सामान्य लगने लगती है। और कुछ सालों बाद आप उसी घटना को याद करके मुस्कुरा भी सकते हैं। क्या बदला? घटना नहीं, आप बदले। और यही ब्रह्मांड की असली योजना है, घटनाओं के माध्यम से आपको बदलना। क्योंकि जब आप बदलते हैं, तब आपकी दुनिया बदलती है, आपकी सोच बदलती है, आपके निर्णय बदलते हैं और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन एक नई दिशा में चलने लगता है। लेकिन यह बदलाव तब तक नहीं आता जब तक आप सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। आपको अपने डर को देखना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, अपनी गलतियों को समझना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं होंगे, तब तक आप इस गहरी व्यवस्था को कभी नहीं समझ पाएंगे। और जब आप यह सब करना शुरू करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं था, वह तो हमेशा आपके साथ था। क्या आप अभी भी हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप उस गहरी योजना के साथ चलना सीख रहे हैं? क्योंकि जो इस प्रवाह के खिलाफ जाता है वह थक जाता है, और जो इसके साथ चलता है वह आगे बढ़ जाता है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह एक अनुभव है। और यह अनुभव हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो सच में समझना चाहता है। तो आज इसी क्षण अपने भीतर एक निर्णय लीजिए, शिकायत करना बंद कीजिए और देखना शुरू कीजिए, भागना बंद कीजिए और स्वीकार करना शुरू कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप यह करते हैं, आपके जीवन में एक नई स्पष्टता आने लगती है, एक ऐसी स्पष्टता जो आपको हर अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। और यही वह क्षण है जहां आप केवल एक दर्शक नहीं रहते, आप इस विशाल योजना का एक जागरूक हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर यह विचार आपके भीतर कुछ जगा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप अब चीजों को एक नए नजरिए से देख पा रहे हैं, अगर आप और ऐसे ही गहरे झकझोर देने वाले विचारों के साथ अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ज्ञान की नहीं होती, यहाँ बात होती है जागरूकता की और उस चेतना की जो आपको भीतर से बदल देती है। याद रखिए, समय हमेशा सही होता है, बस समझ देर से आती है। और जब समझ आ जाती है, तब जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। धन्यवाद दोस्तों।